ट्रम्प ने नेतन्याहू के सामने उर्दगान को खलीफा बना दिया और इसराइल की नींदें उड़ गईं। तसव्वुर कीजिए, अमरीकी सदर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के सामने बैठे हैं और अचानक रजब तैयब उर्दगान की ऐसी तारीफ़ शुरू कर देते हैं कि नेतन्याहू बगले झाँकने लगते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का मौजू बहुत ही दिलचस्प और अहम है। तुर्की के सदर तैयब रजब उर्दगान उस्मानी सल्तनत को दोबारा ज़िंदा करने का ख्वाब देखते हैं। हाल ही में एक ऐसी मुलाकात हुई जिसमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के सामने उर्दगान की खुली तारीफ़ की। ये मंजर देखने वालों के लिए हैरान कुन था। ये वाक़या अमेरिका के फ्लोरिडा में मार ए लागो रिजोर्ट का है। ये ट्रंप का ज़ाती घर है। वहाँ इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ट्रंप से मिलने पहुँचे थे। दोनों रहनुमाओं ने ईरान को खुलकर धमकी दी। उनका कहना था कि अगर ईरान ने हथियारों की पैदावार बंद ना की तो उस पर ऐसा हमला होगा कि वो बर्दाश्त ना कर सकेगा। दोस्तों, माहिरीन का ये मानना है कि इसराइल अकेला ईरान से टक्कर नहीं ले सकता। ईरान के हमले में सिर्फ 20% मिसाइल ही इसराइल तक पहुँचे थे। बाकी 80% को कतर और सऊदी अरब और उर्दन ने रोक लिया था। अगर वो भी पहुँच जाते तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। मगर दोस्तों, इसी मुलाकात के दौरान एक दिलचस्प लम्हा आया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू के सामने तुर्की के सदर तैयब रजब उर्दगान की खूब तारीफ शुरू कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने उर्दगान के बारे में ऐसी बातें कहीं जिनसे इसराइल आम तौर पर परेशान रहता है। ट्रंप ने कहा कि वो तुर्की को F-35 फाइटर जेट देने पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने कहा कि सीरिया के बड़े लीडर को इक़्तिदार से हटाने का सहरा अगर किसी को जाता है तो वो उर्दगान है। यहाँ ट्रंप का इशारा बशारुल असद की तरफ था। दोस्तों, माहिरीन का कहना है कि अबू मोहम्मद अल जुलानी की तंजीम HTS यानी हयात तहरीर अल शाम ने असद को हटाकर फ़लस्तीन के लिए बनने वाली मज़ाहमती महवर को बहुत नुकसान पहुँचाया है, क्योंकि असद के दौर में सीरिया ईरान की हिमायत याफ्ता मज़ाहमती ग्रुप जिनमें हमास भी शामिल है उसके लिए मदद का अहम रास्ता था। ट्रंप ने नेतन्याहू के सामने खुलकर कहा कि उर्दगान ने ये काम किया। वो ख़ुद तारीफ़ नहीं लेना चाहते लेकिन उन्हें क्रेडिट मिलना चाहिए। नेतन्याहू इससे इत्तफाक करते हैं। मुझे पता है उन्होंने ये किया है। सदर उर्दगान तारीफ़ के मुस्तहक हैं। उन्होंने सीरिया को बुरे लोगों और असद के जुल्म से आज़ाद करवाया। दोस्तों, ये कहना था डोनाल्ड ट्रंप का, और यूं ट्रंप ने नेतन्याहू के सामने मुस्लिम दुनिया में खिलाफत की ख्वाहिश रखने वाले उर्दगान की तारीफ़ के पुल बांध दिए। दोस्तों, दरअसल इसराइल ने हाल ही में उर्दगान की ख्वाहिशात को रोकने की कोशिश की है। इसराइल ने यूनान पर कब्रस के साथ एक इत्तेहाद कायम किया। नेतन्याहू ने वाज़े किया था कि उर्दगान उस्मानी सल्तनत को दोबारा बनाने के ख्वाब भूल जाएं। 1914 से पहले उस्मानी सल्तनत ने मशरिक़ वुस्ता और यूरोप के बड़े हिस्सों पर 600 साल हुकूमत की थी। उस वक्त इसराइल का वजूद ना था। जब उस्मानी सल्तनत ज़वाल पजीर हुई तब इसराइल कायम हुआ। अगर इस वक्त ग्रेटर इसराइल के ख्वाब में सबसे बड़ी कोई रुकावट है तो वो तुर्की है। तुर्की की फ़ौज बहुत ताकतवर है, बड़ी है और जदीद है। कहा जाता है कि अमेरिका की मदद के बग़ैर इसराइल उसके आगे नहीं ठहर सकता। यानी दोस्तों, इसराइल ये मानता है कि तुर्की एक ताकतवर मुल्क है। और दोस्तों, इसराइल नहीं चाहता कि अमेरिका तुर्की को मज़ीद ताकतवर बनाए। उर्दवान ने अरब और यूरोप दोनों को अच्छी तरह समझा रखा है कि ट्रंप मुस्लिम ममालिक के दरमियान उर्दवान को अपने पास बिठाते हैं जो इसराइल को पसंद नहीं। इसके अलावा उर्दवान ने इसराइल की एक और कमज़ोर नब्ज़ पर हाथ रखा है। कुछ माह पहले उर्दगान ने दावा किया है कि उन्होंने इसराइल से तमाम कारोबारी ताल्लुकात तोड़ दिए हैं। गज़ा पर इसराइली जारियत की वजह से उन्होंने नेतन्याहू का मवाजना हिटलर से कर दिया था। मज़ीद ये कि उन्होंने यरूशलेम पर दावा किया कि मौजूदा यरूशलेम उस्मानी सल्तनत ने बसाया था, इसलिए वो उनका है। इस पर इसराइल बरहम हुआ और नेतन्याहू ने यरूशलेम जाकर जवाब दिया कि यरूशलेम पिछले 2700 साल से यहूदियों का है। तुर्की और इसराइल के दरमियान इसी सतह की तलखी के बावजूद ट्रंप का नेतन्याहू के सामने उर्दवान की तारीफ़ करना और F-35 तैयारा देने का ऐलान ये बताता है कि अमेरिका एक फ़रीक नहीं, सबको वो एक साथ हैंडल करता है और जहां उसका मफाद होता है वो वहां झुक जाता है। एक तरफ नेतन्याहू ट्रंप के लिए नोबेल इनाम मांग रहे हैं, दूसरी तरफ ट्रंप उनके सामने उर्दवान की तारीफ़ के पुल बांध रहे हैं। तुर्की अपनी ख़ास जोग्राफियाई पोजीशन की वजह से बहुत अहम मुस्लिम मुल्क है। वो नेटो का अहम इत्तेहादी है, समंदर अस्वद तक रसाई कंट्रोल करता है और यूरोप, एशिया
اور مشرق وسطیٰ کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرتا ہے۔ اب اس تعریف کی ایک اور ممکنہ وجہ بھی ہو سکتی ہے دوستو۔ 1 دسمبر کو ترکی کے وزیر خارجہ ہاگان فیدان نے ایران کے صدر مسعود پزشکیان اور وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات کی، اور دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اطلاعات ہیں کہ ان کے درمیان کوئی معاہدہ بھی ہوا ہے۔ یہ سب بہت تیزی سے ہوا، اور دوستو قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں کہ نیٹو ملک ترکی کو ایران کی کیا ضرورت ہے، یا سعودی عرب اور ترکی ایک ساتھ کیسے آ رہے ہیں۔ اگر یہ کوئی بڑا فوجی اتحاد بن رہا ہے تو مشرق وسطیٰ میں یہ بہت بڑی تبدیلی ہوگی دوستو۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ہاگان فیدان نے اسرائیل کے طریقوں کی مذمت کی، اور ترکی نے ایران کی خود مختاری اور اتحاد کا احترام کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم خود آپس میں لڑ رہے ہیں، اس کا فائدہ اسرائیل اٹھا رہا ہے، اگر ہم متحد ہو جائیں تو اسرائیل کو نقصان ہوگا۔ دوستو یہ وہی بات ہے جو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی برسوں سے کہہ رہے ہیں کہ مسلم دنیا متحد ہو جائے اور آپس میں اپنے تفرقے ختم کر دے، اور دوستو لگتا ہے کہ ترکی کو اب یہ سمجھ آ گئی ہے۔ اور دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ ترکی آج بھی مسلم دنیا میں بہت طاقتور ملک ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ دوستو ٹرمپ کا نتنیاہو کے سامنے اردوغان کی تعریف کا کیا مطلب ہے؟ کیا اسرائیل خطے میں اکیلا ہو رہا ہے، یا یہ بھی کسی خفیہ پلاننگ کا حصہ ہے؟ اس بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔